हेलो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि ज़मीं व आसमां को बदल देंगी, तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देंगी। इन किताबों से तुम मोहब्बत करके देखो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र कुमार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन टॉपिक लेके आए हैं टिश्यूज़। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बार बोलते हैं कि सर हमें टिश्यू पढ़ाओ, हमें टिश्यू पढ़ाओ, हमें थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाओ। तो हमने आपके लिए आप थ्योरेटिकल क्लास भी शुरू कर दी है। तो आज से आप अपना, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं टिश्यूज़। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, क्या होता है टिश्यू? तो द टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ दीज सेल्स। दैट मीन्स क्या होता है कि टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल से मिलके बना होता है। सेल तो आपने पढ़ लिया होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे सेल्स की क्लास आपको लिए अपलोड कर दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन सेल्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और ये ग्रुप जो होता है, ये क्या होता है, इनकी सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, मतलब ये सारी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। किस में? इनकी साइज, शेप और फंक्शन। साइज, शेप और फंक्शन ये क्या होते हैं, इनके सिमिलर होते हैं। मतलब एक ग्रुप है, सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या हो, साइज, सेल, शेप और फंक्शन की दृष्टि से वो क्या हो, बिल्कुल सेम हो। उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू है वो मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं, चार टाइप के होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, आज अपन जो इस क्लास में बात करने वाले हैं वो अपन करेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्या होता है इपिथेलियल टिश्यू? तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो इपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है, सिर्फ बॉडी की आउटर और इनर मोस्ट लेयर में, समझ रहे हैं? जैसे कि बॉडी की अपनी क्या होती है, सरफेस होती है, दो सरफेस होती है। एक तो आउटर कवरिंग होती है और एक होती है इनर कवरिंग। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो, या फिर जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, इपिथेलियल टिश्यू से, हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब्स। मतलब क्या हुआ कि अगर सीधी लैंग्वेज में कही जाए तो जैसे क्या हुआ, ये अपना कोई ऑर्गन है। ठीक है, तो ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन की दो साइड हो गई, ये तो क्या हुआ, इनर मोस्ट, और ये क्या हुआ, आउटर मोस्ट। तो जो ये आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट दो लेयर है, ये किससे मिलके बनी हुई होती है, इपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपने बॉडी की कैविटी जिसका क्या हो, अंदर की और बाहर की दोनों लेयर किससे मिलके बनी हुई होती है, इपिथेलियल टिश्यू से। अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अपनी बॉडी को कवर करने का काम जो करते हैं, अपनी बॉडी को ढकने का जो काम करते हैं, वो काम कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शंस की बात आती है तो फंक्शंस के अंदर क्या है, फंक्शंस ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, देखो वही फंक्शंस है। क्योंकि ये क्या करता है, अपनी बॉडी को कवर करने का काम करता है। और बॉडी को कवर करता है तो उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये सबसे पहले तो बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा, प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जैसे अपने सारे ऑर्गन्स हैं वो ढके हुए हैं किससे, इपिथेलियल टिश्यू से। अब कोई भी चोट लगती है या फिर कोई भी मतलब टच करता है तो सीधा उन ऑर्गन्स को टच नहीं कर सकता, पहले किसको करेगा, इपिथेलियल टिश्यू को करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये अपने को क्या है, डिहाइड्रेशन, मतलब क्या होता है, अपन पानी पीते हैं और वो पानी है, वो फ्लूइड है, वो बाहर ना निकले, उससे भी प्रिवेंट करता है। या फिर क्या होता है, केमिकल या मैकेनिकल कोई भी अपना जो इनर मोस्ट ऑर्गन है, जैसे अपने हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, स्टोमक है, या अन्य जो भी अपने ऑर्गन है बॉडी के, उन सब पे, अभी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के अंदर अपन गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी है वो सीधा उन ऑर्गन्स को डैमेज ना कर दे, सीधा उन ऑर्गन्स तक ना पहुंचे, इसलिए अपनी बॉडी को चारों ओर से कौन कवर करके रखता है,
इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। या फिर क्या है कि अपनी जो जैसे जीआई ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट में अपन कुछ भी गर्म खाना खाते हैं तो वो क्या है, जो अपने जीआई ट्रैक्ट है वो डैमेज ना हो, इसलिए उसके अंदर की जो लेयर होती है वो किससे मिल के बनी हुई होती है, इपिथेलियल टिश्यू से। तो इपिथेलियल टिश्यू है वो क्या काम करता है, एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा क्या करता है, सीक्रेशंस का काम करता है। मतलब जैसे अपने को स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, तो स्वेटिंग किससे होती है, इपिथेलियल टिश्यू से, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर इपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। या फिर क्या होता है, इनर मोस्ट जो लेयर है, अंदर की जो भी मतलब फ्लूइड सीक्रेट होते हैं, तो वो क्या है, इपिथेलियल टिश्यू से ही सीक्रेट होते हैं। तो ये क्या है, सीक्रेशन का काम भी करता है। दूसरा क्या है, अब्जॉर्प्शन का काम, मतलब ये अब्जॉर्प्शन भी करता है, अवशोषण भी करता है। कैसे, जैसे अपनी बॉडी के ऊपर अपन कुछ भी लगाते हैं, अभी सर्दियों में अपन कुछ भी क्रीम वगैरह लगाते हो, तो वो क्रीम क्या करती है, उसको अब्जॉर्व करती है कि नहीं करती है, ठीक है, तो वो अब्जॉर्प्शन का काम हुआ। या फिर क्या है कि अपन कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो अपने कहाँ गए, जीआई ट्रैक्ट में गए, मतलब अपने स्टोमक में गए, और स्टोमक में गए तो क्या हुआ, वहाँ से अब्जॉर्प्शन ही होता है, जो भी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस है उन सब का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये क्या है, सीक्रेशन का काम भी करता है। मतलब क्या हुआ कि जो इपिथेलियल टिश्यू है वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाता है, किससे, डिहाइड्रेशन होने से, मतलब फ्लूइड का लॉस होने से बचाता है, या फिर कोई भी इंजरी होने से बचाता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, सीक्रेशन का काम करता है, और तीसरा क्या करता है, अब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये सारे काम किसके हैं, इपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आता है, इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, ठीक है, टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला आता है सिंपल, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा आता है, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की। क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये क्या सेल्स है, ठीक है, और इनकी बस एक ही लेयर होती है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सेकंड वन क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा आया, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। मतलब क्या हुआ, इसमें बहुत सारी सेल्स की क्या होती है, लेयर होती है। जैसे क्या हुआ, ये अपनी सेल्स है, ठीक, ये अपनी क्या है, लाइनिंग है, इस पर ये क्या है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, एक लेयर होती है, सॉरी, जो इपिथेलियल टिश्यू है तो वो दो प्रकार का होता है, एक तो सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स की है वो सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी, सीधी सी बात है कि इसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होगी। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होगा, सेल्स की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होंगी। मतलब क्या होगा, दो या दो से अधिक लेयर जो है सेल्स की वो इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इस तरह से जो होता है वो क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, और ये है ऊपर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो क्या है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, तो देखिए सिंपल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्या करता है, सिंगल लेयर रखता है। क्या करता है, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। मतलब क्या हुआ कि सेम की, मैंने पहले ही बताया था कि टिश्यू क्या होता है, जिसमें क्या होती है, एक ग्रुप होता है जिसमें सेल्स का, एक सेल्स का ग्रुप होता है, तो सब सेम कलर के होते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, एक सिंगल लेयर पाई जाती है, एंड इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन अब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेटरी सरफेस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू बॉडी के जहाँ पे अवशोषण करता हो, मतलब बॉडी किसी पदार्थ को अपनी तरफ अवशोषित करती हो या वहाँ से क्या हो, सीक्रेशन करती हो, मतलब बाहर निकालती हो, उन सरफेस पे क्या करता है, ये काम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी की सीक्रेटरी सरफेस पे, मतलब बॉडी जहाँ से फ्लूइड का कुछ भी सीक्रेशन कर रही हो, या फिर क्या होता है बॉडी का अब्जॉर्प्टिव, मतलब बॉडी कुछ भी वहाँ से अब्जॉर्प्शन कर रही हो, उन सरफेस पे क्या होता है, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू हो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार का होता है।
तो कितने प्रकार का होता है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन आता है स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड वन आता है क्यूबोइडल इपिथेलियम टिश्यू, थर्ड वन आता है कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू और फोर्थ वन आता है सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वन आता है जो स्क्वेमस है, वो क्या होता है, ये जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनका डिवाइडेशन किया गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ, स्क्वेमस शेप की जो सेल होती हैं, ठीक है, उस शेप के अंदर अगर जो भी सेल्स हैं और उनकी सिंगल लेयर पाई जाती है तो वो क्या हुआ, स्क्वेमस सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। और अगर क्या हुआ, क्यूबोइडल क्यूब शेप की जो होती है सेल्स होती है तो वो क्या हुआ, और उनकी अगर एक ही लेयर प्रेजेंट है तो वो क्या हुआ, क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। अगर बात करते हैं कोलुमनार इपिथेलियम की, तो कोलुमनार इपिथेलियम क्या होता है कि कॉलम के अंदर, मतलब सेल्स की क्या होती है, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो अगर क्या सारी की सारी सेल्स सेम एक ही जैसी हैं तो वो क्या हुआ, कोलुमनार इपिथेलियम सेल्स। और उनके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी हेयर, मतलब बाल के जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं सीलियाज। और वो सीलियाज जो प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हुआ, सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। बात करते हैं अपन सबसे पहले स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, तो स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्या होता है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, आपको डायग्राम में दिया गया है, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, जो किसका है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू का है। इसके अंदर देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखो कि इसके अंदर ये देखो सेल्स की सिंगल लेयर ही प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, ये नीचे क्या है, अंडरलाइन आपकी एक लाइनिंग है जिसके ऊपर क्या हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम जो टिश्यू है उसमें क्या होता है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और ये देखो ये जो सेल्स है इनकी सिंगल लेयर आपको दिख रही है, और साथ में क्या है, इनकी जो शेप है सेल्स की वो क्या स्क्वेमस टाइप की है। ठीक है, ये देखो स्क्वेमस टाइप की है इनकी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। अगर बात करते हैं कि ये जो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो देखो ये क्या होता है, ये अपने इनर मोस्ट जो भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू की ही होती है। जैसे कि अपना हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ है, एल्यूलाई ऑफ लंग्स है, तो इन सब के अंदर क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू की ही लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन पे क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लेना, एंडोथेलियम टिश्यू जो है, सॉरी, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, एंडोथेलियम टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। एंडोथेलियम का दूसरा नाम क्या है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, एंडोथेलियम। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एंडोथेलियम क्या होता है, अंदर का जो टिश्यू है, मतलब अंदर के ऑर्गन को जो कवर करता है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, और अंदर के ऑर्गन को कौन कवर करता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन अपन चलते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू जो है उसमें क्यूब के आकार की जो सेल्स पाई जाती हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है ना अपना क्या बोलते हैं इसको, घन के आकार का जो होता है, ठीक है, वैसे इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है जो आपको डायग्राम के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये देखो डायग्राम के अंदर दिया गया है ना, क्यूब के आकार की जो भी ये सेल्स हैं इनकी सिंगल लेयर है। मैंने पहले बताया सिंपल इपिथेलियम टिश्यू के अंदर सिंगल लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड के अंदर मल्टीपल लेयर होती है। तो इसके अंदर क्या है, सिंगल लेयर है सेल्स की, ठीक है, और क्या है, क्यूब के आकार की है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, क्यूबॉइडल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप। देखो दिया गया है कि ये क्या है, क्यूब शेप की पाई जाती है। ठीक है, ये क्यूब शेप की पाई जाती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, इट फॉर्म द किडनी ट्यूब्स एंड इट फाउंड इन डॉम ग्लैंड्स। जो भी डॉम ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है,
क्यूबॉइडल जो इपिथेलियम टिश्यू है, क्यूबॉइडल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू क्यूब शेप की जो सेल्स है प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू की। तो कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू जो है वो क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर, कॉलम होता है ना, वैसे ही जो अपने बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उनके अंदर कॉलम्स होते हैं, तो वो कॉलम के आकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस आकार की, कॉलम के आकार की। ठीक है, ये देखो नीचे एक सिंगल लेयर है और उसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक ही लेयर है, एक ही सेल प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या है, दिस इज फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल रेक्टेंगुलर इन शेप। इट इज फाउंड लाइनिंग द ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेल्स, सम अब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड अदर सीक्रेट्स म्यूकस। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती है, कोलुमनार इपिथेलियम जो सेल्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये अपने जो जीआई ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, मिक्स काम करती है। मतलब कुछ सेल्स होती हैं वो तो क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं सबस्टांस म्यूकस जो भी है, और कुछ सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, तो सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू क्या है, देखो सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू और कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू एक ही है। कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू की सेल्स ही सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू है उसके अंदर जो कोलुमनार सेल्स है उनके ऊपर क्या पाई जाती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको अलग से दिख रही है। ठीक है, ऐसे क्या होती है, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ये आपकी एक सेल है, कोलुमनार सेल्स है। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो इस तरह से अपने जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो बाल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, एक तो ये जो सीलिएटेड इपिथेलियम जो ट्यूब सेल्स है वो आपको फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब के अंदर इनका क्या काम होता है, जो ओवेरी से ओवम रिलीज होता है उस ओवम को क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर कैच करके वो मूव करवाते हैं, या फिर जो स्पर्म होते हैं उनको क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, मूव करवाने, मतलब ओवम के साथ फर्टिलाइज करने के लिए, आगे की तरफ मूव करवाने के लिए ये सीलिया जो है वो हेल्पफुल होते हैं। या फिर क्या होता है, ये एयरवे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, मतलब जो कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू है उसी के ऊपर जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। तब तक के लिए आप एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि हमारी क्लास आपके लिए कैसी रही और आपको कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करेगा, और रोज़ हमारी ये क्लास अपलोड होगी, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।